नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू हरीशा व्लॉग। और अभी हम आए हैं उमर मारवी का किला विज़िट करने। वैसे किला तो उस वक्त के हाकिम बादशाह उमर का है, लेकिन ये मशहूर उमर मारवी के किले से है। उमर मारवी सिंध की मशहूर लोक दास्तान उमर मारवी के दो मेन कैरेक्टर हैं। इस दास्तान को सिंध के मशहूर सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपने जो जो रिसालो बुक है अपनी, उसमें इस दास्तान को बयान किया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और इसी वजह से सिंध के लोगों के दिलों में ये दोनों कैरेक्टर आज भी ज़िंदा हैं। और ये है इस किले का, इस कोट का गेट जिसे हम एंटर हो रहे हैं। और ये किला उमरकोट की मशहूर जगहों में से एक है और लोग दूर दूर से इस किले को देखने आते हैं और हम भी दूर से ही देखने आए हैं। वैसे पहले इस शहर का नाम उमरकोट था, जिसे बाद में उमरकोट कर दिया गया। और लकीली ये तारीखी जगह आज भी उतनी ही खूबसूरत है, और शायद इसलिए कि ये इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। वैसे जो लोग भी उमरकोट विज़िट करने आते हैं तो यहाँ पर इस किले को ज़रूर विज़िट करते हैं। काफ़ी बड़ा किला है और हम लोग जा रहे हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर उमर ने मारवी को कैद करके रखा था। शाह के रिसाले में जो दास्तानें बयान की गई है, उन दास्तानों में सबसे मशहूर दास्तान यही है उमर मारवी की दास्तान। सिंध के लोग मारवी के कैरेक्टर को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मारवी एक सच्ची, बहादुर और वतन से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। और जब वतन से और अपने लोगों से मोहब्बत का जिक्र आता है तो मारवी का जिक्र ज़रूर होता है। आप यहाँ घूमने आई हैं? आप यहाँ घूमने आई हैं? कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? सांगर से। सांगर से? इतनी दूर से आई हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? बस शाम का देखने के लिए। अकेली आई हैं? हाँ, नहीं, मेरी फैमिली के साथ। अच्छा। और यहाँ लोग काफ़ी दूर दूर से आए थे और काफ़ी खुश भी थे यहाँ पर घूमते हुए।
जे प्यार जी खुशबू पिए जे रात के लेडी जा माँ बेटी है मेरी। माँ कहीं कौन के माँ जागी नहीं, माँ और अब हम मौजूद हैं किले के ऊपरी हिस्से में, यानी कि किले की छत पर। और काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए थे और बस थकावट हो गई थी क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। बहरहाल अभी ऊपर है और ऊपर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा हवा तेज़ चल रही थी। और ये कि जब बात कर रहे थे तो आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही थी, हवा ज़्यादा आ रही थी। और ये किले का ऊपर का हिस्सा है और किले की छत पर इस तरह की ये ईंटें बिछी हुई हैं, ईंटों का फर्श है और इसके चारों तरफ तोपें रखी हुई हैं। और ये कि उस ज़माने में ऑब्वियसली जब जंगें वगैरह होती थी तो यहीं से निशाना वगैरह लगाया जाता होगा दुश्मन की तरफ। और इन तोपों की यहाँ पर हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि कौन सी कितनी पुरानी है और वगैरह वगैरह। और ये कि ये किले की छत से नीचे का मंजर है जो कि काफ़ी मतलब छोटा नज़र आता है। मंजर इससे लगता है कि छत कितनी ऊपर है। और ये कि यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है और चारों तरफ हम देख सकते हैं पूरे जो आसपास है पूरा शहर। और ये किले का जो मैदान है और ये जो दरख्त वगैरह है काफ़ी छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये जो वाइट इमारत नज़र आ रही है ये शायद हो सकता है यहाँ का म्यूज़ियम हो। बहरहाल म्यूज़ियम अभी तक हमने विज़िट नहीं किया, जब यहाँ से नीचे उतरेंगे तो फिर एक चक्कर लगाएंगे म्यूज़ियम की तरफ भी अगर टाइम हुआ तो। फ़िलहाल तो छत पर ही खड़े हैं और ये कि अब छत पर खड़े होकर कितना नज़ारा करेंगे आसपास की जगहों का, क्योंकि एक सा ही मंज़र है तो बस थोड़ी देर में होने लगी थोड़ी सी बोरियत। हाँ हवा चल रही थी मगर हवा कुछ ज़्यादा ही चल रही थी, या शायद हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे थे इसलिए हवा तेज़ लग रही थी। और अभी भी लोग आ रहे थे जा रहे थे और हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं नीचे, कुछ और भी देख लिया जाए, तो इसलिए हम लोग अब नीचे जा रहे हैं। और ये है सीढ़ियाँ जो आती है किले की छत पर और यही सीढ़ियाँ नीचे भी जाती हैं बाय द वे। और यहाँ पर मेरी बैटरी ने भी जवाब दे दिया था, बहुत ही कम बची थी मगर जितनी भी बची थी मैं चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैप्चर कर सकूँ। मगर ये कि बस यहीं तक का मैं बना पाई थी, जो उसके बाद बैटरी ने साथ छोड़ दिया था। तो जब हम म्यूज़ियम की तरफ गए तो वहाँ पर जब मैंने चाहा कि थोड़ा सा मैं कैप्चर करूँ तो मगर पता चला कि नहीं बैटरी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो वहाँ पर बैठ के फिर मैंने बैटरी ही चार्ज की और वहीं पे बैठी रही मोबाइल के पास। और बाकी लोगों ने सारा म्यूज़ियम देखा घूमे फिरे मगर मैं नहीं देख पाई क्योंकि बैटरी नहीं थी और मैं चाह रही थी कि सिर्फ मैं अकेले नहीं देखूँ, मेरा मोबाइल भी देखे ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल मैंने कुछ कोई 15-20% मेरी जब हो गई तो फिर मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत जितना हो सका मैंने इनको कैप्चर किया। मगर जब तक सब लोग जा चुके थे बाहर और ये कि फिर मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था अकेले यहाँ पर घूमते हुए, तो बस थोड़ा बस ऐसे थोड़ा बस सरसरी सा मैंने इनको कैप्चर किया। और ये काफ़ी अच्छा आर्ट था और मतलब रियल लग रहे थे लोग, काफ़ी खूबसूरती से इनको बनाया गया था। और मेरा दिल कर रहा था थोड़ा और ठहरती तसल्ली से देखती, मगर ये कि सब लोग चूँकि जा चुके थे बाहर तो फिर मुझे भी बस जल्दी से निकलना पड़ा। और मगर इस जल्दी के चक्कर में भी ये कि जब मैं बाहर आई तो पता चला कि सब लोग चाय पी रहे हैं और ये कि
पी चुके थे तकरीबन, और सबने कहा कि इतनी देर कहाँ लगा दी, अब चाय हम लोग पी चुके हैं, बस चलते हैं। तो मगर मैंने कहा नहीं, जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी मैं यहाँ से हिलूँगी नहीं। और फिर ये कि बहरहाल उनको चाय मंगवानी पड़ी मेरे लिए अलग से, और मैंने बैठ के इंजॉय किया चाय को। यहाँ की चाय बहुत ही मज़े की, और ऐसी चाय को छोड़ना, ऐसी चाय को मिस करना नाइंसाफ़ी होती चाय के साथ भी, और खुद अपने साथ चाय तो पीनी थी मुझे, और साथ ही कुछ लोग बैठे हुए थे तो उनसे मैंने गिलास बोरो किया और गिलास में चाय को इंजॉय किया मैंने। और हमारा काफिला यहाँ से जा रहा है अब हमारे अगले पड़ाव की तरफ। और अगला पड़ाव किस तरफ है? आई थिंक हम लोग अब इस्लाम कोट जा रहे हैं, मतलब यहाँ से जो नज़दीक पड़ता है। और यहाँ किले की हिस्ट्री लिखी हुई है। उमरकोट का तारीखी किला। उमरकोट का तारीखी किला यहाँ पर हुकूमत करने वाले शाही घरानों की अनोखी तारीख से भरा पड़ा है। कहा जाता है कि इस किला की बुनियाद सुमरा दौर हुकूमत 1350 से 1350 तक का है, के दरमियान पहले सुमरा बादशाह उमर सुमरा ने रखी थी। अच्छा, पहले बादशाह के उमर थे। अच्छा, यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में, और यहाँ पर सिंधी में, तीनों ज़बानों में लिखा हुआ है। इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और यहाँ लिखा हुआ है कि 13वीं सदी के आखिरी आधे हिस्से में राजपूत राजा परमार सोडो ने इस पर कब्जा किया था। उन्हीं का था। उसके जानशीन राणा प्रसाद तो मुस्लिम नाम है, अच्छा नहीं प्रसाद सॉरी, ने मुगल शहंशाह हुमायूं को 1541 में उस वक्त पनाह दी थी जब वो शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर इधर उधर भटक रहे थे। उसका नामवर बेटा अकबर उमरकोट में पैदा हुआ। राजपूत हुक्मरानों से करोड़ा हुक्मरानों ने किला छीन लिया था। बहरहाल करोड़ा हाकिमों के गुस्सा ने किला को जोधपुर के राजा को बेच दिया था। 1813 में टालपुर हुक्मरानों ने उस किला पर वापस कब्जा जमा लिया। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा किया तो किला उनके तसरुफ में आ गया। मुस्ततील शक्ल वाले उस किले की इराजी 785 946 मुरब्बा फीट है। किले की दीवारों के चारों कोनों पर आधी गोलाई वाली दिफाई बुर्ज और दूसरी तरफ मेहराब वाले दाखिली दरवाजे हैं। अच्छा, ये तो हम देख आए हैं और अब चलते हैं और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमारे जो यात्री थे वो सारे जा चुके हैं। वो देखो जा रहे हैं, हम सबसे पीछे रह गए और बैटरी भी कम है। मैंने बहुत मुश्किल से इसको चार्ज किया था, सिर्फ 10%। अब वो कितनी चलती है मुझे पता नहीं। तब अब इसको यहीं पर हम बंद करते हैं।